Good morning, my dear students. Today we are going to start our new lesson number 19, Major Rivers of India. Broadly speaking, rivers are divided into two categories. They are perennial river and non-perennial river. Now first one, that is perennial river. These are those rivers which flow from high mountains because of melting of snow. ये वो रिवर्स होते हैं जो हाई माउंटेन से मेल्ट करके बर्फ के मेल्ट होने के कारण ये रिवर्स हाई माउंटेन से फ्लो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द इंडस एक्सेट्रा. ये सारे रिवर्स गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस एक्सेट्रा, ये इन सारे रिवर्स का जो ओरिजिन है वो किसी न किसी माउंटेन्स के ऊपर से बर्फ के मेल्ट होने के कारण है. सो दे आर पेरेनियल रिवर्स. Next is non-perennial rivers. These are those rivers which start because of rainfall in the hills. ये वो rivers होते हैं जो कि hills पे rainfall होने के कारण बहते हैं. The rainwater flows in a small stream which join to become a river. ये जो रेन वाटर है ये स्मॉल स्ट्रीम से हो करके एक जगह ज्वाइन करके बड़े रिवर्स में ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कृष्णा, द कावेरी, द महानंदी, द नर्मदा एक्सेट्रा. दीज आर दोज रिवर्स विच फ्लो बिकॉज ऑफ रेन. फर्स्ट वन इज द गंगा. द गंगा, the river Bhagirathi originates from Gomukh in Gangotri glacier. At Devprayag, Uttarakhand, the Bhagirathi meets the Alaknanda river. यानी कि उत्तराखंड में ये जो देवप्रयाग है यहाँ पे भागीरथी रिवर मीट करती है, मिलती है अलकनंदा रिवर से, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, देवप्रयाग. Hereafter, the new river form is known as the Ganga. और यहीं से जो रिवर फॉर्म करती है उसे हम बोलते हैं गंगा. The Ganga enters the plain from हरिद्वार, और हरिद्वार से होते हुए गंगा रिवर इंटर करती है. After flowing through the state of Uttarakhand, Uttar Pradesh enters from Bihar, Jharkhand and West Bengal, and it finally ends in Bay of Bengal. यानी कि ये जो रिवर गंगा है ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से फ्लो करते हुए फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है. द गंगा फ्लो फॉर अराउंड 2525 किलोमीटर. गंगा जो रिवर है वो 2525 किलोमीटर अप्रॉक्स फ्लो करती है. Some of its tributaries are the Son, the Gomti, the Yamuna, the Kosi, etc. Tributaries means सहायक नदियां जो है उसकी वो है सोन, गोमती, यमुना and the Kosi, etc. Next river is the Yamuna. The Yamuna is the longest tributary of Ganga. गंगा की एक longest tributary है यमुना. Both rivers meet at Prayag. दोनों ही नदी प्रयाग में जाकर के मिलते हैं जो कि इलाहाबाद के पास में है. द यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर. यमुना का ओरिजिन जो है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर से. इट ट्रेवल्स 1376 किलोमीटर, और ये 1376 किलोमीटर तक फ्लो करती है रिवर यमुना. द रिवर यमुना originates from Yamunotri glacier and it travels 1376 kilometers. Cities like Delhi and Agra are on its bank. आगरा और दिल्ली जो दो सिटीज हैं ये इसके बैंक में सिचुएटेड है. इट मीन्स उसके तट पे सिचुएटेड है. द चंबल, द हिंदौन, द केन आर इट्स ट्रिब्यूटरीज. इसकी सहायक नदी जो है वो है चंबल, हिंदौन और केन. The Yamuna has an association with Lord Krishna, the most widely referred and most popular of all Indian divinities. It means that ये जो यमुना रिवर है इसकी बहुत सारी मान्यताएं भगवान कृष्ण से भी जुड़ी हुई हैं. ब्रह्मपुत्र. The Brahmaputra originates from Kailash range near the Mansarovar lake.
जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ओरिजिन है उसका कैलाश रेंज से, जो कि मानसरोवर लेक के पास में है। फ्लोइंग थ्रू चाइना इन द नेम ऑफ तसांगपो, चाइना से होकर के ये फिर फ्लो करता है और वहां पे इसका नेम रहता है तसांगपो। It enters India through Arunachal Pradesh and is called Brahmaputra। और जब ये इंडिया में इंटर करता है अरुणाचल प्रदेश से होकर के, तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। After flowing through Indian states of Arunachal Pradesh and Assam, it moves into Bangladesh, eventually flows into Bay of Bengal। और इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए बांग्लादेश की तरफ फ्लो करता है और फिर ये जाकर के बे ऑफ बंगाल तक फ्लो मिल जाता है। इट ट्राइब्यूटरीज आर दिबांग, द लोहित, द कोमेंग एक्सेट्रा। और इसके जो ट्रिब्यूटरीज है, जो इसके सहायक नदी है, वो है दिबांग, लोहित, देन आफ्टर कोमेंग एक्सेट्रा। The total course of river is 3,848 km, out of which it flows for 916 km in India। इसका जो टोटल एरिया जितना दूर ये फ्लो करता है वो है 3,848 किलोमीटर, जिसमें कि ये इंडिया में 916 किलोमीटर तक फ्लो करता है। Next river which we are going to study is Indus। It forms one of the largest river basin of the world। ये एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेसिन है वर्ल्ड का। It originates in the Tibetan range from Mount Kailash। और ये तिब्बतियन रेंज में ओरिजिनेट करता है, तिब्बत रेंज से, जो कि अराउंड माउंट कैलाश के है। Then it flows through Jammu and Kashmir and enters into Pakistan eventually। और फिर ये वहां से ओरिजिन करने के बाद ये जम्मू कश्मीर से इंटर होते हुए फ्लो करते हुए फिर ये पाकिस्तान में इंटर कर जाता है, एंडिंग इनटू अरेबियन सी। और ये जाकर के अरेबियन सी में फिर मिल जाता है। The total length of river is around 3,610 km, out of which it covers a distance of 710 km in India। ये टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है वो है 3,610 किलोमीटर, जिसमें कि इंडिया में ये 710 किलोमीटर तक फ्लो करता है। Its tributaries are the Jhelum, the Chenab, the Beas, the Ravi and the Satluj। और इसके जो ट्रिब्यूटरीज है, जो सहायक नदी है, वो है झेलम, चेनाब, बीज, रावी एंड सतलज एक्सेट्रा। Next river which we are going to read is the Krishna। The Krishna originates in the Western Ghat near Mahabaleshwar। कृष्णा जो रिवर है, इसका ओरिजिन है वेस्टर्न घाट, जो कि महाबलेश्वर के नियर अबाउट है। इट इज 1300 किलोमीटर लॉन्ग, और ये 1300 किलोमीटर लॉन्ग है। इट इज मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। और ये एक मेजर सोर्स है इरिगेशन के लिए महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में एंड आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। जो विजयवाड़ा है वो इसके तट पे यानी इसके बैंक पे लोकेटेड है। इवेंचुअली इट एंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, और ये फिर जाकर के बे ऑफ बंगाल में इवेंचुअली मिल जाता है। इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर द भीमा, द मूसी, द पंचगंगा, द तुंगभद्रा एक्सेट्रा। ये सारे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। It is the fourth largest river in terms of water inflow and river basin area। और ये fourth largest river है अगर हम बात करें in terms of river water inflow के terms में और river basin area के terms में। Next river which we are going to read is the Kaveri। The river which we are going to read is Kaveri। The river originates at Talakaveri, Karnataka, flows through कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये जो रिवर है ये ओरिजिनेट करता है तलाकावेरी से, कर्नाटका के, और ये फ्लो करता है कर्नाटका और तमिलनाडु से होकर के, फाइनली एंड्स इन बे ऑफ बंगाल, और फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाता है। इट्स लेंथ इज अबाउट 765 किलोमीटर। इसका लेंथ जो है वो 765 किलोमीटर है। इट्स ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, द हेमावती, the Bhavani etc. Tiruchirappalli is situated on its bank।
जो तिरुचिरापल्ली है वो इसके तट पे, इसके बैंक पे सिचुएटेड है। द रिवर प्रोवाइडेड एग्रीकल्चर फैसिलिटीज टू वेरियस एंशिएंट एंड मॉडर्न किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया, और इसके कारण, इस रिवर के कारण जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है। नेक्स्ट रिवर विच वी आर गोइंग टू रीड इज अबाउट महानंदी। द रिवर ओरिजिनेट्स एट शिवा छत्तीसगढ़, और ये छत्तीसगढ़ से होकर ओरिजिनेट करती है। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा फॉर अ लेंथ ऑफ अराउंड 858 किलोमीटर, और इसका लेंथ जो है, जो छत्तीसगढ़ से उड़ीसा होकर के फ्लो करती है, इसकी लेंथ है 858 किलोमीटर। कटक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ महानंदी रिवर, और कटक जो है वो महानंदी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। डिप नर्मदा विच इज ऑल्सो नोन एज रेवा, इट ओरिजिनेट्स एट अमरकांतक मध्य प्रदेश। ये ओरिजिन का है इसका अमरकंटक मध्य प्रदेश। इट फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर फ्लो करती है, और फाइनली इट एंड्स एंड मीट्स इन अरेबियन सी, और ये फाइनली जाकर के अरेबियन सी में मिल जाती है। इट फ्लो वेस्टवर्ड्स फॉर अ लेंथ ऑफ 1312 किलोमीटर, और ये वेस्टवर्ड की तरफ फ्लो करती है 1312 किलोमीटर तक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, इसको मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन भी कहा जाता है, फॉर इट्स ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट इन मैनी वेज। किसके क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन है इस स्टेट में बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस है इस स्टेट में, दैट्स वाई। That's all students in this chapter. Thank you.